अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आज छुट्टी थी मेरी और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि ज़रा सफाई शफाई भी कर लूँ और वीडियो भी बना लूँ। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं, वीडियोस नहीं आई कोई नहीं। तो मसला ये, एक तो सर्दियों के दिन बहुत छोटा होता है और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन यहाँ पे बारिश बहुत होती है। मैनचेस्टर पूरे यूके में मशहूर है बारिश की वजह से। तो यहाँ बारिश बहुत होती है, तो जिसकी वजह से कोई चांस ही नहीं मिलता बैक यार्ड में, बस दाना पानी इनको डाल के वापस चले जाते हैं। तो आज ये ठंड तो काफ़ी है, लेकिन आज मैं आया हूँ तो अंडे भी पड़े हुए थे, 2-3-4 अंडे पड़े हुए हैं, तो ये भी निकाले हैं। और थोड़ी सी मैंने देखा वेदर ज़रा अच्छा है, ठंड तो बहुत है, तो चलो क्यों ना वीडियो बना लूँ और आज थोड़ी पिंजरों की भी सफाई वगैरह कर लूँ। तो सुबह सुबह मैं उठाऊँ तो मुझे जो है वो यूट्यूब पे वैसे ही देखा है, तो कोयल असील का एक उनकी वीडियो आई, वो भी ब्रीडिंग पे बनी हुई थी। एक और वीडियो भी आई देखी, वो भी ब्रीडिंग पे थी, तो ब्रीडिंग के हवाले से काफ़ी डिस्कस हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो यार ब्रीडिंग पे जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर लेते हैं, हो सकता है हम गलत हों या सही हों। तो मैं ब्रीडिंग पे चलो इस हवाले से आपसे बात कर लेता हूँ। फिर देखा अंडे भी पड़े हुए थे और तो मैं अभी खाने जा रहा था, इनको भी ऑमलेट बना के खाना है। तो भाई मेरा कह रहा था कि यार इतने कीमती बच्चों अंडों के तुम ऑमलेट बना के खाते हो, तो इनको या बेच दो या इनके बच्चे करा लो। तो उस हवाले से मैं बात करा दूँ। एक तो ये है कि मैं कोई बड़ा उस्ताद नहीं हूँ, लेकिन आज दिन तक के जितने भी अंडे बच्चे कराए हैं घर पे, वो माशाल्लाह से बच्चे जो हैं खूबसूरत भी हुए हैं, नस्ली भी हुए हैं और लड़ाई भी हुई है। ये नहीं है कि अभी तक कोई फेल नहीं हुए, सिवाय जो बहन भाई के बच्चे कराए थे। उसके अलावा वो बहन भाई के जो बच्चे कराए थे वो तजर्बे के लिए कराए थे, एक एक्सपीरियंस के लिए। वो बच्चे भी बहुत अच्छे और नस्ली और ज़िद्दी थे। उनमें फ़ॉल्ट ये था, वो कांटे नहीं मारते थे, कांटे बहुत कम मारते थे, पैर मारते थे मुर्गा तोड़ देते थे। एक तो ठंडे बहुत थे और दूसरा कांटा नहीं मारते थे। और मैं कराची का शौकीन हूँ। अच्छा, वैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं आप कहाँ से हो, पाकिस्तान से कहाँ से हो। तो एक तो ये बता दूँ कि बेसिकली मेरा ताल्लुक ज़िला झेलम से है, लेकिन मेरे अब्बू पुलिस में डीएसपी थे कराची में, तो जिसकी वजह से हम पले बड़े कराची में, हमारा शौक़ भी कराची से शुरू हुआ। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कभी उनको झेलम का बताना पड़ता है, कभी कराची का बताना पड़ता है। तो फिर जब मेरे अब्बू की डेथ हुई तो फिर उसके बाद सारे जो है वो इस्लामाबाद हम मूव हो गए। तो अब बेसिकली ताल्लुक ज़िला झेलम से, पला बड़ा मैं कराची से हूँ। तो इस वक्त जो करंटली है वो इस्लामाबाद में रह रहे हैं। ठीक है, एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरी बात ये है कि अभी जो ब्रीडिंग का ये होता है कि लोग जो है वो क्या करते हैं कि बहुत सारे सवालात पूछते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे इतना ज़्यादा ब्रीडिंग के बारे में वो नुकसान नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि मेरे उस्ताद थे सैयद फ़याज़ हुसैन शाह, बाबू शाह, तो उनके पास बड़े अच्छे नस्ल की मुर्गियाँ मुर्गे होते थे। तो हम आपस में जो अच्छे मुर्गे होते थे उनके बच्चे करा लेते थे। तो वो ऑलरेडी मुर्गा भी अच्छा, मुर्गियाँ भी अच्छी, तो वो बड़े जो हैं वो असील बच्चे और लड़ाई वाले बनते थे। और हमें तो लड़ाई का, हम खुले कांटों के शौकीन थे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कराची वालों को मैं थोड़ा सा एज ये दूंगा कि कराची के शौकीन जो वो सीखते ज़्यादा हैं। कैसे ज़्यादा सीखते हैं? क्योंकि आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में सर्दियों में ज़्यादातर पेड़ लड़ते हैं, लेकिन कराची के अंदर जो पेड़ लगते हैं वो ज़्यादातर 12 महीने साल के लगते रहते हैं। गर्मियों में बल्कि ज़्यादा मुर्गे लड़ते हैं, क्योंकि जैसे कि अभी सर्दियों में तो पंजाब में, कश्मीर में, हर जगह या मियाँ वाली में पेड़ बंद हो जाते हैं, तो वहाँ लगते हैं। तो वो फिर वहाँ के जो लड़े बड़े मुर्गे होते हैं, जो भी परपुरजे में होते हैं, लड़ने के तैयार होते हैं, तो वो फिर लोग कराची ले आते थे। तो वहाँ पर कराची में हर तरह का शौक़ आपको, वहाँ पर कमालिया का शौक़ भी मिलेगा, सिंध के लोग भी मिलेंगे, जागीरी मुर्गे भी आकर लड़ते हैं, मियाँ वाली के भी लड़ते थे, पेशावर के भी लड़ते थे, और उसके अलावा मतलब कश्मीर से भी लोग आकर लड़ाते थे। तो वहाँ पर हर तरह के छोटे से छोटे मुर्गे का भी जोड़ मिल जाता था और बड़े से बड़े का भी। दरमियाने मुर्गों का ज़रा ईज़िली जोड़ मिल जाता था, लेकिन दरमियाने मुर्गे अच्छे लड़ते थे। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर आपको हर तरह के शिकारी का ना मतलब है कि वो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे मेरे पड़ोसी थे खालिद पठान बहुत बड़ा नाम मुर्गबाजी का, जिसने 15 साल लगातार कराची के अंदर पेड़ अपना लगवाया। और 15 साल पेड़ लगवाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसी तरह
वो हमारा पड़ोसी था। मेरे जो उस्ताद हैं वो ज़िला मंडी बहाउद्दीन से, मोना सईदा से उनका ताल्लुक़ है, ठीक है। इसी तरह हमारे अनीस हैं, अनीस भाई हैं, वो पेशावर के रहने वाले हैं, ठीक है। अनीस उस्ताद का बड़ा नाम है। और भी सिंध के बहुत बड़े बड़े लोग हमने खादम शलगरी के देखे। खादम शलगरी जैसा तो कोई, जैसे वो सेलिब्रिटी होती है, ऐसे ही हैं जो कराची के शौकीन हैं, जो पुराने थोड़े से 10 साल पुराने हैं, वो जानते हैं खादम शलगरी को। सिंध के होतू वाले आते थे, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे ब्रीडिंग पे ना, तो ब्रीडिंग के लिए ज़रूर एक तो ये होता है, कुछ मुर्गे ऐसे होते हैं जो आपको फर्स्ट साइट में बड़े पसंद आते हैं। मुर्गे हम अच्छे मुर्गे लेते थे, ख़रीदते थे, फिर उनको तपाते थे, चेक करते थे, लेकिन 4-5 ऐसे मुर्गे ज़िंदगी में आए हैं जो बंदे को पहली नज़र में भा जाते हैं कि यार ये बहुत अच्छा मुर्गा है। और अभी तक जो 4-5 मुर्गे ऐसे हैं कि जो मुझे पहली नज़र में भाग गए, वो बाद में भी अच्छे निकले, क्योंकि ये थोड़ी सी बंदे की सिक्स सेंस भी होती है, ठीक है। उनमें से एक ये जग्गू है, ये भी मुझे पहली नज़र में भाग गया था और इसने वाकई लड़ाई का भी रिज़ल्ट दिया और इसके बच्चे भी लड़ रहे हैं। जो मैंने बच्चे शच्चे दिए हैं, इवन के मतलब एक तूर ऐसा था, मैंने अपने एक दोस्त को यहाँ ब्रेडफोर्ड में अंडे दिए थे, वो बेचारा घर पे नहीं था, पीछे में आपस में वो पाँचों के पाँचों आपस में लड़ के, वो 40-50 दिन के थे, तो आपस में लड़ के एक ही दिन मर गए सारे, जिनमें सांस वांस बचा था वो भी मर गए। तो ये मतलब है कि आप ये कह लें कि किस लक भी होती है, थोड़ी सी बंदे का अक्ल भी होता है और सिक्स सेंस भी होता है, और सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि लक होती है। बहुत सारे लोग जावा रंग नहीं पसंद करते, मुझे जावा रंग बड़ा पसंद है, और ये मतलब मेरे ज़्यादा जीते जावे रंग के मुर्गे हैं। यहाँ तक कि मैंने एक लकवे का मुर्गा ऐसे उसकी गर्दन थी, वो मैंने उस्ताद अनीस से 1500 रुपये का ख़रीद के उसको मैंने ठीक करके लड़ाया, तो वो उसने छोड़ दिया था रिजेक्ट करके, और मैंने बहुत बड़ी बाजी पे और बहुत अच्छे शौकीरों से लड़ाया, इतना कि जब जोड़ हुआ तो मेरी अपनी पार्टी के लोगों ने मेरे मुखालिफ पैसे लगाए, लेकिन वो ऐसे ऐसे करके लड़ता था, टेढ़ी सी उसकी गर्दन थी लकवा, और अपने से 2 गुना बड़े मुर्गे को उसने बीच में मारा और बहुत कांटे मार के, पहले 2-3 मिनट में ऐसे उसने उसको कांटे मारे। वो बड़ा जीता हुआ था, बड़ा तो था ही, लेकिन बड़ा अच्छे वो उस वक्त मतलब है कि 2004 में वो 20,000 की ख़रीद थी और मेरा 1500 का लकवे वाला, और इसने ऐसे कांटे मारे कि वो पहले पानी में उसको सीर जिसको कहते लग गई, ठीक है। तो मुझे जावे रंग के बड़े पसंद है। अगर आप घर में बच्चे कराते हैं, एक आपका काला निकलता है, एक जावा निकलता है, या एक आपका मुश्का निकलता है, एक जावा, आप देख लेना जावा कांटे ज़्यादा मारेगा। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे पास जो अपने जो घर के बच्चों में जो जावे रंग के मुर्गे, वो कांटे बाज बहुत होते थे, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर मैं अपने मुर्गों की बताता हूँ कि अभी आपने देखा जैसे अंडे मैंने उठाए हैं, मैं बच्चे नहीं करा रहा हूँ, ना किसी को भेज रहा हूँ, क्यों कि ये मेरी बड़ी अच्छी मुर्गी है नागन, बड़े लोगों को पसंद है। हालांकि वो जग्गू से अंडे दे रही है, लेकिन वो मुझे नहीं समझ आता कि मैं नहीं समझता कि वो जग्गू से वो उसके बच्चे लड़ेंगे। वो नागन के बच्चे मैं काले पट्ठे से कराऊंगा, तो जग्गू के जो बच्चे हैं वो मैं या छोटी ब्राज़ीलियन से करवा रहा हूँ, या मैं उसी की नस्ल की ये जो पीछे है मेरे, ये फायर बैक शामू, इससे मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बच्चे अच्छे लड़ेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देखें जी, ये जग्गू है और इसके साथ ये इसी की नस्ल की फायर बैक शामू की ये जो पीली लाखी मादी है, ये भी है। मैं इसके और जग्गू के छोटी ब्राज़ीलियन से बच्चे करवाऊँगा, जबकि ये साथ में आप देखें कि नागन भी घूम रही है, तो नागन अंडे तो इससे दे रही है, लेकिन मैं उसके बच्चे नहीं करवा रहा, तो इसलिए मैं इसके जग्गू के बच्चे जो हैं ये इससे करवाऊंगा। ये मुझे कुछ थोड़ी मतलब है कि सेम नस्ल रख रही है, और मेरा दिल कह रहा है कि इनके बच्चे ज़्यादा लड़ेंगे, जबकि ये साथ में नागन है, ये अंडे दे रही है, इसके बच्चे जो है मैं इससे नहीं करवाऊंगा, बल्कि ये पट्ठा मेरा थोड़ा सा ये काला बड़ा हो जाए तो मैं इससे करवाऊंगा। अब ये जब जग्गू मैंने ख़रीदा था तो मैंने उस पे ख़रीदा था कि यार ये अच्छा होगा, मुझे पहली नज़र में पसंद आया, और वाकई ये अच्छा है। अब इसकी और इस पट्ठे की लड़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस पट्ठे के साथ के 2 और पट्ठे थे, एक लाल मुर्गा था जो तरके शेंट की तरह लगता था, और एक जावा, जो कि मैंने अपने दोस्त राना अब्बास साहब को गिफ्ट कर दिए, और ये मैंने अपने लिए रखा है कि नेक्स्ट ब्रीडर में इसकी ब्रीडिंग कराऊँगा।
हालांकि लोग मुझे, मेरा भाई भी कहता था कि यार वो लाल पट्ठा बड़ा अच्छा था, क्योंकि वो चोट का सच्चा मुर्गा था और चोर मुर्गे को बहुत मारता था, तो तुमने वो रखना था, ये क्यों रखा? तो ब्रीडिंग पर्पज़ और होते हैं और लड़ाई के पर्पज़ और होते हैं। इस पट्ठे का एक तो कलर शलर बड़ा अच्छा है, बड़ा मजबूत है, और दूसरा इसकी ये ख़ास बात है कि इसकी अपनी कोई गेम नहीं है। ये जैसा मुर्गा सामने लड़ता है बिल्कुल ऐसी अपनी लड़ाई चेंज कर रहता है। हमने एक दफ़ा लड़ाया, सामने पट्ठा बड़ा चोर था, बिल्कुल ऐसे चोरी करता था कि उसके मुंह पे मिट्टी लगी होती थी। तो इसने पट्ठे ने लड़ाई चेंज की और ये पिच पैरा और बिल्कुल सीधा लड़ा और उसको अच्छा मारा एक दूसरे को, और बिल्कुल इसने लड़ाई। और एक दफ़ा हमने लड़ाई की, सामने मुर्गा पट्ठा जो है वो गला मार रहा था, तो इसने बिल्कुल उसके परों में घुस के उसको कोई घर नहीं दिया। तो इस पट्ठे की हर बार जो लड़ाई होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। अब ये जग्गू है, इसकी लड़ाई है कि ये बहुत तेज़ है, बहुत फास्ट है, मतलब कि अभी 4-4.5 किलो के दरमियान ये मुर्गा है। और आप इसकी, अभी मैं फेसबुक की पॉलिसीज़ नहीं है, मैं इसकी फड़क जो है उसके साथ लगा नहीं सकता, लेकिन आप इसकी जब स्पीड देखेंगे तो आप मियाँ वालियों को भूल जाएंगे, इसकी इतनी स्पीड है, बहुत स्पीड है। और कांटे भी ऐसे मारता है कि बस बंदा सुराख आगे मुर्गे को कर देता है। अब ब्रीडिंग के वाले से ये होता है कि ज़्यादा लोग मुर्गों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं मुर्गों के बारे में, ठीक है। अब 2 तरह के मुर्गों की ब्रीडिंग की जाए। एक तो ये कि अपने घर के बच्चे, जैसे ये अब काला पट्ठा है, इसका मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं, ना सिर्फ ये घर में बच्चा करवाया बल्कि इसकी मैंने बचपन से लड़ाइयाँ भी देखी हैं आपस में, सारा कुछ। और दूसरा होता है कि जो बाहर से मुर्गे लिए जाते, जैसे ये जग्गू मैंने ख़रीदा, ठीक है, इसी तरह से बाहर से ख़रीदे हुए मुर्गे होते हैं। तो उनमें ये है कि पॉइंट्स देखे जाते हैं, पॉइंट्स के बाद फिर बंदा ख़ुद भी फड़काता है, नस्ल देखता है, ठीक है। बहुत सारे मुर्गे पेड़ में नहीं लड़ते, लेकिन उनके बच्चे अच्छे लड़ते हैं। अब जैसे अच्छा, बहुत सारे लोगों के ख्याल में ये होता है कि एक ही रंग के मुर्गा या मुर्गी जो है वो लगाएं तो तब जाके आगे से रंग के वो चक्कर होते हैं, कुछ रंग के शदाई होते हैं, कुछ नोक नली के शदाई होते हैं ब्रीडिंग में। लेकिन मेरा जो मानना है, बहुत मतलब है कि आप एक ही रंग के अगर मुर्गा मुर्गी लगाएंगे तो बच्चे यकीनन उन जैसा रंग ही मारेंगे। लेकिन अगर अच्छी मादी आपके पास हो, देखें असील भी होता है, उसमें कैटेगरीज होती हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, A1 ग्रेड, VVIP ग्रेड। आपकी अगर मुर्गी A1 ग्रेड या VVIP ग्रेड की है तो उससे कलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल बाप वाला कलर मारेगी। हमारे पास एक कोहाट वाली मुर्गी है, उसकी ये खूबी है, मुर्गी का कलर जो पट्ठियाँ होती हैं वो अपने कलर पे ले जाती है, वो काले रंग में, तो काले रंग की मुर्गियाँ बन जाती हैं। लेकिन मुर्गा आप जैसा उसके ऊपर छोड़ो, या मेरे पास एक मुर्गी थी पहले मियाँ वाली जो दखनी के नाम से बड़ी मशहूर हुई थी, जैसा मुर्गा छोड़ोगे आपको डिट्टू कापी आपको बना के दे देगी, कोई चार आने का फ़र्क नहीं है, बिल्कुल कलर, बॉडी अपनी वाली बनानी थी, ऐसे वो चौड़े सीने की मुर्गी थी बिल्कुल। चाहे आप लेटी हुई बॉडी का मुर्गा छोड़ो जैसा, तो वो बच्चों का जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो अपने जैसा बनाती थी और कलर बाप वाला बनाती थी। ये भी है, एक तो कलर के लिए ये है कि आप एक ही कलर के मुर्गा मुर्गी भी लगा सकते हैं, दूसरा ये है कि आपको ये पता होना चाहिए आपकी अपनी मादी है कि इसके जो कलर वगैरह हैं वो कैसे आएंगे, ठीक है। अब मेरे पास जो छोटी ब्राज़ीलियन मादी है जिससे दरमियाने बच्चे, वो बिल्कुल बाप वाला कलर मारती है, वो बिल्कुल वो कोई चेंज नहीं करती, जैसा बाप का कलर है वैसा कलर है। लेकिन जबकि ये मेरे पास दूसरी नागन मादी है, ये जैसा भी हो ये बच्चा काला बना देती है, ठीक है। अच्छा, ये जो नस्लों वस्लों के नामों का क्रेज़ होता है ना, ये ज़्यादातर पंजाब साइड में होता है कि जी ये फ़लानी नस्ल में से, ये फ़लानी नस्ल में से, ठीक है, ये ऐसे। जबकि कराची में ऐसा नहीं होता था, वहाँ पर किसी एक नस्ल का नाम नहीं होता था, बल्कि जिसके घर से, जैसे अनीस उस्ताद से हम लोग वो बच्चे वगैरह ज़्यादा कराता था, हम उससे मुर्गे ख़रीदते थे, तो हम कहते थे ये अनीस के घर का अंडा बच्चा है, हम ये नहीं कहते थे। हालांकि उसके पास एक इस्लामाबादी नस्ल बड़ी मशहूर थी, तो जब उनके बच्चे हुए तो हम कहते थे अनीस के घर का अंडा बच्चा है, ये फ़लाँ के मुर्तज़ा के घर का अंडा बच्चा है, ये फ़लाँ के घर का अंडा बच्चा है। तो हम यही ज़्यादातर बस किसी के घराने तक, बाकी जो नस्ल है वो बंदा ख़ुद बनाता है। अब जैसे मैंने अच्छे मुर्गे ले लिए हैं, किसी से भी ख़रीदे हैं, ठीक है, फिर यहाँ पर मैं बच्चे करा रहा हूँ, फिर उनमें से मैं उनकी कैटेगराइज़ कर रहा हूँ, जी इसकी लड़ाई ऐसे होनी चाहिए, इसकी लड़ाई ऐसे होनी चाहिए।
تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں نسل چلتی ہیں تو پھر جا کر بن جاتی ہیں آگے. تو نسل وہ نہیں رہتی ہمیشہ نسل جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے, ٹھیک ہے, اور اچھے کے لیے لوگ کرتے ہیں. اب میرے گھر کا انڈا بچہ ہے تو وہ پتہ نہیں کون سی میں نے نسل بیج میں مکس کی ہوگی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ کراس کرانے سے یہ نہیں ہے کہ مرغے آپ کی جو ہے نسل ختم ہو جاتی ہے یا نسل خراب ہو جاتی ہے. میں مثال ایک دیتا ہوں, جیسے کہ نواب والے کالے مشہور تھے, وہ اب جیسے نواب خالد خان کے پاس بھی ہیں, استاد سونی کے پاس بھی ہیں, وہ کہتے ہیں جی, وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 25% ہے, ہمارے پاس وہ جو اوریجنل نواب والی نسل ہے وہ 25% بچ گئی ہے, باقی مکس ہوگی. بھائی تو جو باقی مکس ہو گئے ہیں وہ جو 75% ہے وہ کیا ٹرلے آپ نے مکس کی ہیں یا وہ اصیل نہیں تھے؟ ظاہر سی بات ہے ان کو بہتر بنانے کے لیے آپ لوگوں نے مکس کی ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا کوئل اصیل کا, راؤ افتخار صاحب ہیں فیصل آباد سے عرف گوگا, تو وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر کمالیہ میں آ کر نواب والے کالے اور پیلے مکس ہوئے مداری والے. تو اب وہ جب مکس ہوئے ہیں تو ظاہر بات ہے 50% نواب والے کالے رہ گئے, 100% نہیں ہے. اسی طرح مداری والے 50% رہ گئے, 100% نہیں ہے. تو بھائی وہ دونوں جو مکس ہوئے ہیں, جو باقی کا 50% ہے وہ بھی ایک اچھی نسل ہی بیچ میں مکس ہوئی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ ان کو کہہ دیں کہ جی یہ کوئی بیچ میں ٹرلے مکس ہو گئے. تو جب آپ کی کراسنگ ہوتی ہے اچھی بریڈنگ سے, اچھے بلڈ سے, تو وہ آپ کو مزید اچھی ہوتی ہے, آپ اس میں سے کچھ بہتری لانے کے لیے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور باقی جیسے آپ نواب والے کالے ہو گئے, وہ بھی تو کہیں سے لے کر آیا ہوگا نا. بعد میں جیسے لوگ بتاتے ہیں کہ نواب جو ہے وہ انڈیا سے لے کر آیا تھا, تو پھر بعد میں دیوان صاحب نے اسی بندے سے جو ہے وہ پھر منگوائے تھے. تو نواب والے تھوڑے بڑے تھے, اس نے کراس کر لیے تھے, تو دیوان صاحب والے جو تھے وہ چھوٹے تھے. تو آئے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں سے تھے. اچھا, ایک چیز میں زیادہ تر جب بھی بریڈنگ کرانی ہو, مرغا اچھا مضبوط ہو, اصیل ہو, بنتر ہو, کندے نکلے ہوں, یہی مرغی کا بھی ہے, آنکھ اچھی ہو, مضبوط ہو. لیکن میں ایک چیز جو ہے نا وہ بریڈنگ کراتے ہوئے نا میں بڑا اچھا اس کا خیال کرتا ہوں کہ جو مرغی کے دم کے جوڑ ہیں نا, نیچے والا جوڑ بھلے کھلا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ مرغی انڈوں پہ آتی ہے تو جوڑ کھل جاتا ہے. جو دم والا جوڑ ہے نا وہ ٹھکا ہوا ہو جس مرغی کا نا, اس مرغی کا بچہ جو ہے اچھا لڑتا ہے. یہ میری بات یاد رکھنا. میں اس مرغی کا جس کا ہلکا سا بھی اگر کھلا ہے نا, ایک تو ہوتا ہے نا کہ کھلا جوڑ, وہ تو ایک جو ہلکا سا بھی کھلا ہو نا, مطلب بالکل ٹھکا ہوا نہ ہو, مطلب بند بھی ہو ٹھکا ہو, میں اس کے بچے نہیں کراتا ہوں. میں اس مرغی کے بچے کراتا ہوں جس کا دم کا جوڑ, پتہ نہیں قدرتی بات ہے. حالانکہ میرے پاس یہ پیچھے ایک تھائی مادی پڑی ہوئی ہے, بڑی اچھی ہے, اس کے مطلب ہے کہ خود بھی اچھا لڑتی ہے. میں تو خیر مرغیاں نہیں لڑاتا, لیکن کبھی کبھار وہ نئی مرغی لاؤ تو وہ لڑ پڑتی ہیں, تو میں تھوڑا شغل دیکھ لیتا ہوں. لیکن میں اس کے بچے نہیں کرا رہا ہوں. اس کے انڈے میں دوستوں یاروں کو میں نے دیے ہیں, پٹھے اس کے اچھے لڑ رہے ہیں, لیکن میں نہیں بچے کرا رہا ہوں. تو یہ میں لازمی دیکھتا ہوں کہ مرغی کے جو دم والا جوڑ ہے یہ بند, ایسا بند ہو کہ ٹھکا ہوا ہو اور موٹا بھی ہو. جتنا موٹا ہو اتنا ہی اچھا ہے. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں اور آپ اپنے بریڈنگ کرائیں, اور میں یہی چیزیں اپنی دیکھتا ہوں اور بریڈنگ کراتا ہوں. اور ایک اور چیز, لوگ زیادہ تر کلی تاج پسند کرتے ہیں, مجھے بھی کلی تاج پسند ہے, لیکن ایک وہ جو ایک سائڈ پہ گرا ہوا جس کو ہم سناسی کہتے ہیں, کراچی میں سناسی کہتے ہیں, پتہ نہیں اب پنجاب میں کیا کہتے ہیں, وہ جو ایک سائڈ پہ گرا ہوا تاج ہوتا ہے وہ کانٹے باز بہت ہوتا ہے. وہ جو کانٹا مارتا ہے مرغے کو اٹھنے ہی نہیں دیتا, جیسا کہ مینے والا سناسی مشہور ہوا تھا. کمالیہ کا ریجیکٹ مرغا تھا, کراچی میں 3 مہینے میں 9 مرغے اس نے مارے تھے, اور بڑی بازیوں پہ اور ضد بازی پہ. تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہوگی, اگر نہیں سمجھ آئی تو معذرت. اللہ حافظ.